लिखो, अगला चैप्टर लिखिए। क्या क्या हो गया? दिशा ज्ञान हो गया था ना, उसके बाद असमानता की जांच, वेन आरेख हो गया है, और रैंकिंग और ऑर्डर रैंकिंग दोनों हो गया है ना। देखो, जो चैप्टर छोटे छोटे हैं ना वो बहुत जल्दी निपटेंगे, जैसे दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, ये सब चैप्टर्स बहुत आसानी से खत्म होते हैं। दो अलग अलग चैप्टर हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब। घड़ी में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, घड़ी में भी इस चैप्टर की आवश्यकता पड़ेगी। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, इन दोनों चैप्टर की आवश्यकता घड़ी में भी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। घड़ी के सापेक्ष अपन दर्पण को रखेंगे वर्टिकल, और घड़ी के सापेक्ष अपन दर्पण को रखेंगे हॉरिजॉन्टल। तो वहां पे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की बात आएगी। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, इसकी बात आएगी घड़ी के चैप्टर में भी। तो इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कैसे बनेगा ये। दो अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों खत्म ही मान के चलिए हो जाएंगे आज। दोनों अलग अलग चैप्टर है, घड़ी में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसको पहले बता रहा हूं। घड़ी में आवश्यकता पड़ेगी, और इसका एक तरीका बताऊंगा, पेज में ऐसा लिख करके आप देखेंगे। बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं आपसे, ध्यान से समझो। घड़ी में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसको बता रहा हूं पहले। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। घड़ी के चैप्टर में दोनों टॉपिक शामिल होंगे, और ये दोनों अलग अलग चैप्टर भी हैं। बुक में देखेंगे तो ये अलग चैप्टर है और ये वाला अलग चैप्टर है, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, क्या समझ आता है दर्पण प्रतिबिंब का मतलब, और जल प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? और जल प्रतिबिंब क्या हुआ? देखो, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण को अपन कैसा रखेंगे वर्टिकल, और जल प्रतिबिंब का मतलब दर्पण को कैसा रखेंगे हॉरिजॉन्टल। समझ आ रहा है? जैसे मान लो ये कोई आकृति यहां बनी हुई है, ध्यान से समझना। ये कोई आकृति यहां बनी हुई है, इस प्रकार की कोई आकृति यहां बनी हुई है, इस प्रकार की आकृति कुछ है यहां, देखिए इस प्रकार की आकृति ये यहां बनी हुई है। अब इसके सापेक्ष में दर्पण को कैसा रखूंगा? वर्टिकल। ऐसा वर्टिकल रखने का मतलब ऐसा रखूंगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल। जैसे आप आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब अपना फेस देखते हैं तो वो कैसी कंडीशन है? वर्टिकल कंडीशन है। तो दर्पण अगर वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, समझ आ रहा है? दर्पण अगर वस्तु के सापेक्ष वर्टिकल है, दर्पण जो है वस्तु के सापेक्ष अगर ऊर्ध्वाधर रखेंगे, ऊर्ध्वाधर, तो दर्पण को वस्तु के सापेक्ष अगर वर्टिकल रखेंगे तो दर्पण में जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे क्या? दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। समझ आ रहा है? और दर्पण को जब वस्तु के सापेक्ष क्षैतिज रखेंगे, दर्पण को वस्तु के सापेक्ष जब क्षैतिज रखेंगे, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो दर्पण में जो इमेज बनेगी उस इमेज को अपन क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब, मतलब वाटर इमेज। ऐसा नहीं कि पानी रखेंगे अपन, पानी वानी रखेंगे नहीं यार, समझ आ रहा है? उसको जल प्रतिबिंब का नाम क्यों देते हैं? जब अपन देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ पहले तो समझना। ये कोई आकृति है, दर्पण को ऐसा रखा तो ये कौन सा केस है? वर्टिकल। दर्पण को ऐसे रखा तो ये कौन सा केस है? हॉरिजॉन्टल। अब ये कैसा बनेगा? जल प्रतिबिंब के जैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा नदी के, तालाब के बगल में जब आप खड़े होते हैं तो आपका इमेज नदी में जो पानी है, तालाब में जो पानी है उसमें बनता है। देखिए ना ऐसा, आप नदी के, तालाब के जब बाजू में खड़े होते हैं तो नदी में, पानी में, तालाब में, पानी में आपका जो इमेज बनता है वो देखे होंगे किस प्रकार का बनता है वो। समझ आ रहा है? तो वो कैसा स्थिति हो गया? दर्पण कैसा है मान लीजिए? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल का मतलब जो आप सुबेरे मान लो आईने में अपने आप को देखते हैं, दर्पण आपके सामने जो लगा रहता है, वो दर्पण कैसा मानेंगे अपन? वर्टिकल। तो वर्टिकल दर्पण का मतलब ऐसा, ये देखिए मैं ऐसा अपने आप को देख रहा हूं दर्पण में, तो ये दर्पण कैसा है? वर्टिकल। और नीचे ऐसा रखा है दर्पण, समझ आ रहा है? तो वो कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल।
क्लियर हो पा रहा है? तो वस्तु के सापेक्ष दर्पण को आप ऐसे रखेंगे तो ये वर्टिकल केस रहेगा, ऐसे रखेंगे तो ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। आप ऐसे रखेंगे तो दर्पण में जो इमेज बनेगा उस इमेज को मैं क्या नाम दूंगा, मिरर इमेज। और ऐसे रखने पे जो इमेज बनेगा उस इमेज को मैं क्या नाम दूंगा, वाटर इमेज। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण को कैसा रखूंगा, वर्टिकल, और जल प्रतिबिंब का मतलब दर्पण को कैसा रखूंगा, हॉरिजॉन्टल। अब दर्पण रखूंगा तो दर्पण में भी तो आकृति बनेगा ना, ये फिगर बनेगा, जो फिगर दर्पण में बनेगा उसको क्या बोलूंगा, दर्पण प्रतिबिंब। जो फिगर दर्पण में बनेगा उसको क्या बोलूंगा, जल प्रतिबिंब। तो दर्पण को जब मैं वर्टिकल रखूंगा और दर्पण में जो आकृति मुझे दिखाई देगी वो कहलाएगी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण को जब मैं रखूंगा हॉरिजॉन्टल और दर्पण में जो आकृति मुझे दिखाई देगी उसको मैं क्या बोलूंगा, जल प्रतिबिंब। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? अब देखो ऑनलाइन में कुछ इशू है क्या यार, आवाज को लेके जल्दी बताओ यार, ठीक चल रहा है ना सभी का? अब इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा कंसेप्चुअल आप नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल जाएंगे ना तो दिक्कत आ जाएगा, सोच नहीं पाएंगे, आकृति इतना टफ रहता है कि सोच ही नहीं पाएंगे आप। तो बहुत ज्यादा ऐसा कंसेप्चुअल नहीं जाएंगे आप कि सर एक्चुअल में मुझे समझ में आए कि सर कैसा बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, कैसा बनेगा जल प्रतिबिंब, तो ऐसा एकदम कंसेप्चुअल नहीं जाएंगे आप। एक्चुअल में तो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये कोई आकृति मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये कोई आकृति मैं बना रहा हूं इस प्रकार की, ये देखो इस प्रकार की कोई आकृति में बनाया, इस प्रकार की कोई आकृति बनाया मैं। अब दर्पण को कैसा रखा मैं, वर्टिकल, दर्पण को वर्टिकल रखा, तो दर्पण में जो आकृति बनेगी वो कैसी दिखाई देगी, तो वर्टिकल दर्पण को मैं ऐसा शो तो नहीं कर सकता, मैं ऐसे शो कर लेता हूं, ऐसा शो कर रहा हूं, समझ आ रहा है? ऐसा दर्पण बनाया मतलब ये कौन सा केस है, वर्टिकल। तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो कैसी दिखाई देगी, थोड़ा नोटिस करना, यहाँ पे जो आकृति बनेगी ये कैसी दिखाई देगी, तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, देखिए ऐसी दिखाई। याद करो अपन दर्पण में अपना लेफ्ट हैंड ऐसा किए तो दर्पण में क्या दिखाई देता है, राइट हैंड दिखाई देता है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना पड़े हो फिजिक्स में, समतल दर्पण में प्लेन मिरर में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, समझ आ रहा है? आभासी बनता है ना, मिरर के अंदर साइड बनता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, आभासी। याद आ रहा है कुछ, वस्तु के बराबर। जैसे मैं अपने आप को मिरर में देखता हूं तो मैं सीधा दिखता हूं ना अपना, मेरा पैर नीचे तो पैर नीचे ही दिखता है, सर ऊपर है तो सर ऊपर ही दिखता है, उसको बोलते हैं सीधा। वस्तु की लंबाई के बराबर, जितना लेंथ मेरा है उतना ही लेंथ दिखता है मेरे को। बच्चे का लेंथ क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा, मेरा लेंथ क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड ऐसा करूंगा तो मिरर में क्या दिखेगा, राइट, और राइट हैंड ऐसा करूंगा तो मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखता है, वस्तु के लंबाई के बराबर दिखता है सर, समझ आ रहा है, सीधा दिखता है। सबसे खास बात, पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है सर, आप अपना लेफ्ट हैंड करेंगे तो उसमें राइट दिखेगा, राइट करेंगे तो लेफ्ट दिखेगा। तो वर्टिकल मिरर में हमेशा राइट क्या बन जाता है, लेफ्ट, लेफ्ट क्या बन जाता है, राइट, वर्टिकल मिरर में। दर्पण को अगर आप ऐसा रखेंगे, दर्पण को अगर आप ऐसा रखेंगे, इमेजिन करो ना, दर्पण को आप ऐसा रखोगे तो ये वाला जो लाइन है ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, समझ आ रहा है? जबकि अगर बात करूं मैं किसकी, दर्पण को जब मैं रखता हूं कैसा, ये देखिए ऐसा, दर्पण को अगर मैं रखता हूं हॉरिजॉन्टल, दर्पण को मैं रखता हूं हॉरिजॉन्टल, ध्यान से समझना, दर्पण को मैं रखता हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा, दर्पण को अगर मैं ऐसा रखूंगा तो ये आकृति मुझे कैसी दिखाई देगी, बताओ तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, क्या पलट जाएगी, ये पलटेगी ना, ऐसी दिखाई देगी आकृति, पलट जाएगी, तो यह आकृति ऐसी दिखाई देगी मुझे, इस प्रकार की, ये देखो ऐसी आकृति मुझे दिखाई देगी, ऐसी। तो वर्टिकल मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। इसको बोलूंगा मैं क्या, जल प्रतिबिंब, इसको नाम दूंगा मैं जल प्रतिबिंब का, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। और इसको नाम दूंगा मैं दर्पण प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। और ये क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब। समझ पा रहे हैं बात को? दर्पण प्रतिबिंब का मतलब वस्तु के सापेक्ष दर्पण को रखूंगा वर्टिकल, वर्टिकल मतलब जैसा अपन मिरर देखते हैं,
मेरे सामने ऐसा मिरर लगा हुआ है, जैसे मॉल वगैरह में बड़े बड़े मिरर आपके सामने लगे होते हैं, तो वो कैसा केस रहेगा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा देखियो, जैसा ब्रिज वगैरह विदेशों में ऐसे ब्रिज रहते हैं कि पूरा ब्रिज में क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है, तो आपका पूरा इमेज आपको ब्रिज में दिखाई देता है। कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है ना वो, अरे दिखा है ऐसा, जैसे पैर मेरे एकदम सटे रहेंगे, ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो। जैसे मैं पूरे कांच में चल रहा हूं, कभी चले होगे या कभी मूवी वगैरह में देखे होगे, तो ऐसा मैं चल रहा हूं, तो स्टार्ट कहां से होगा, पैर से होगा, ऐसे करके इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, ऐसा पैर से स्टार्ट होगा वो, मतलब पैर के नीचे क्या सटे होंगे, मेरे पैर सटे होंगे, तो उल्टा हो जा रहा है। इसीलिए ये जो है ये पोर्शन क्या आएगा, यहां आएगा, और ये पोर्शन कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। कर पा रहे इमेजिन। और वर्टिकल का मतलब जैसे सामने अपन दर्पण देखते हैं, मेरे सामने ऐसा दर्पण लगा हुआ है, देख रहा हूं मैं, तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि लेफ्ट हैंड वहां पे बन जाता है राइट, और राइट हैंड वहां पे बन जाता है लेफ्ट। और ऐसा नोटिस किया होगा जब नीचे पूरे कांच में आप चल रहे हैं, दर्पण में आप चल रहे हैं, दर्पण लगा है, दर्पण में आप चल रहे हैं, तो आपका पैर से एकदम पैर ऐसा टच होता हुआ दिखाई देगा, मतलब आप कैसे हो गए, उल्टे हो गए हैं, मतलब आपके पैर से ऐसा स्टार्ट हो रहा होगा, मिरर में आपका इमेज पैर से ऐसा स्टार्ट हो रहा होगा, तो यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ये देखिए ऐसा, और ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सोच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को मैं क्या बोलूंगा, जल प्रतिबिंब, और ऐसी स्थिति को मैं क्या बोलूंगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण कैसा रहेगा, वर्टिकल, और जल प्रतिबिंब का मतलब दर्पण कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। और इमेजिन कर पा रहे हो, देखो कभी मूवी वगैरह में यार, सोच पा रहे हैं, ऐसे चाइना वगैरह का जो वीडियो चलता है उसमें देखिए होगे कि ब्रिज पूरा कांच का बना होता है, ऐसा देखिए होगे, तो पैर से पैर ऐसे लग के ऐसा इमेज बनता है आपका, तो यहां का शेप जो है ये वाला यहां दिखाई देगा, और ये शेप कहां दिखाई देगा, नीचे, ऐसा कुछ इमेज बनेगा। अब इतने आसान डायग्राम तो आएंगे नहीं, डायग्राम तो बहुत टफ आएंगे, तो वहां पे कैसे काम करेंगे, इतना तो सोच नहीं पाएंगे सर, तो वहां पे कैसे काम करेंगे उसका एक तरीका बता रहा हूं। ये समझ आया किसको बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब, किसको बोलेंगे जल प्रतिबिंब। दो अलग अलग चैप्टर हैं ये बुक में, दो अलग अलग चैप्टर बोलेंगे इसको, ध्यान रखिएगा, ये कोई एक चैप्टर नहीं है, दो अलग अलग चैप्टर हैं। अब कैसे बनाएंगे, एक पेज देना मैं समझाता हूं, क्योंकि अपन वही तरीका करेंगे, एक पेज फाड़ दो, एक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्ट सीखेंगे तो समझ में आएगा नहीं आपको, दोनों समझा रहा हूं आपको मैं। जैसे एक पेज में अपना नाम लिखिए, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा गड़ा करके ऐसा नाम लिखिए एक पेज में अपना, समझा रहा हूं, कोई पेज में अपना गड़ा करके नाम लिखिए, समझा रहा हूं मैं, इतना गड़ाना कि बस पीछे वो ऐसा उभरे, समझा रहा हूं कैसे आपको देखना है, रफ में कर लो भाई, समझा रहा हूं कैसे देखना है, दोनों बताऊंगा आपको, दोनों एकदम क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा गड़ा करके लिखना ताकि पीछे साइड उभरे, बस वो उतना सा काम करना, एकदम सिंपल हो जाएगा देखना काम अभी अपना। लिखे, अब देखो जैसे मैं अपना नाम लिखा, मान लीजिए ऐसा, देखना दिख रहा है ये लिखा हुआ, ये नाम अपना लिखा मैं। अब देखो ऐसे पूरे देखना, पेपर देखे होंगे आप लोग, एसआई मेंस में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक पूरा वर्ड लिखा रहता है, उसके अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, जल प्रतिबिंब कैसा होगा, आकृति में भी काम आएगा और वर्ड्स जो लिखेंगे उसमें भी काम आएगा। ध्यान से देखना, ये मैंने एक वर्ड लिखा, अपना नाम लिखा है, अब इस नाम का, इन अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण को कैसा रखूंगा, वर्टिकल। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है ना, तो जस्ट ऐसा पलट देना है, देखो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ऐसा पलट देना, समझ आ रहा है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। आर कैसा दिखेगा, ऐसा, ए कैसा दिखेगा, ऐसा, वी कैसा दिखेगा, ऐसा, और आई कैसा दिखेगा, ऐसा, समझ आ रहा। दर्पण प्रतिबिंब के लिए पेज को ऐसे पलट देना, बस ये देखो पेज को बस ऐसे पलट देना, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा आपको, समझ आ रहा है। जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना, ध्यान से समझो, जल प्रतिबिंब के लिए क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब के लिए ऐसा पेज को पलटना, बस ऐसा ऐसा पलटना, ये जल प्रतिबिंब बनेगा, समझ आ रहा है, ये बनेगा जल प्रतिबिंब, ऐसा पलटना बस। दर्पण के लिए ऐसा पन्ना पलटाते हैं वैसे पलटा के देख लेंगे पीछे साइड, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब के लिए ऐसा पलट के देखना, बस ये बनेगा जल प्रतिबिंब।
अब देखो जैसे आप लोग बैठे हो वैसा समझा रहा हूं और क्लियर होगा। देखो जैसा बैठे हो वैसा समझा रहा हूं। ये देख पा रहे हो नाम, जैसे अपन बैठे वैसे ही दिखेंगे। ऐसे ही लिखूंगा ना मैं कॉपी में, ऐसे लिखूंगा कॉपी में, ये लिखा मैं, लिख के ऐसा सामने कर दिया। देखो जैसे आप लोग बैठे हैं, जैसे एग्जाम में क्लास में करेंगे वैसा बता रहा हूं। ये मैंने अपना नाम लिखा। दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैं इसको ऐसे पलटा के पीछे देखूंगा, ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। आर ऐसा दिखेगा सर, ए ऐसा, वी ऐसा, आई ऐसा, ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। समझ आ रहा है? जल प्रतिबिंब के लिए क्या करूंगा ना, ये देखो ध्यान से समझना। जल प्रतिबिंब के लिए ऐसे इसको पलट दूंगा ऐसा, ये देखो ये जल प्रतिबिंब हो गया। आर ऐसा दिखेगा, ए ऐसा, वी ऐसा, आई ऐसा। समझ पा रहे? कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों में अप्लाई कर लीजिए आप, सारे प्रश्नों में। देख पा रहे हैं वापस से? देखिए ये हो गया क्या, दर्पण प्रतिबिंब, और ये क्या हो गया, जल प्रतिबिंब। समझ आया? जल प्रतिबिंब में आर कैसा दिखेगा, ऐसा, ए कैसा दिखेगा, ऐसा, वी कैसा दिखेगा, ऐसा, और आई कैसा दिखेगा, ऐसा। सोच पा रहे हैं? तो पन्ना पलटने वाला काम दर्पण प्रतिबिंब, और ऐसे पूरा उलट देंगे, ये क्या बन जाएगा, जल प्रतिबिंब बन जाएगा। सोच पा रहे हैं? तो पेज को फाड़ के ऐसा एग्जाम में बना लेंगे, छोटा सा जैसा फाड़ के बना लेंगे, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में तो फिर भी आप इसको ऐसे पलट के देख सकते हैं। जल प्रतिबिंब में लफड़ा होगा, तो जल प्रतिबिंब में ऐसा छोटा सा पेज फाड़ना, कहीं से निकाल लेना, पेपर वगैरह का पेज फाड़ लेना, एग्जाम में ऐसा गड़ा के लिखना, या आकृति होगी तो ऐसे गड़ा के आकृति को ड्रॉ कर लेना थोड़ा, और ऐसे पलटना, तो ये हो जाएगा जल प्रतिबिंब ऐसा। समझ आ रहा है? और बनना भी चाहिए, देखो ना, जल प्रतिबिंब ऐसा बनना भी चाहिए। सोचो तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो देखना, दिमाग भी लगाते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं अपना नाम लिखा ऐसा, मैं ऐसा नाम लिखा अपना। देखो दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, थोड़ा देखना कैसा बनाया दर्पण प्रतिबिंब। देखो ऐसा बनाए हैं। आर कैसा दिखेगा, देखो तो, देख पा रहे हैं? दर्पण प्रतिबिंब में कौन, आई पास में, तो आई पहले दिखेगा ना मेरे को, आई पहले दिखेगा, जो पास में दर्पण के वो पास में दिखेगा। वी कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखा। ए कैसा दिख रहा है, इसमें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आर कैसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा बनेगा। अब ए तो ए ही दिखेगा ना यार, ए तो ए ही दिखेगा, ए में तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। आई तो आई ही दिखेगा, आई में कुछ फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन ये आर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इसी का आप देखो ना, जल प्रतिबिंब बनाओगे, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का मतलब दर्पण को ऐसा रखे हो, तो जल प्रतिबिंब कैसे बनाया है, देखो ये आर लिखा था, ये ए, ये वी, ये आई, ऐसा पलटा ना, ऐसे पलट दिया। देखो ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, देखो आर कैसा दिखेगा, ऐसा, ए कैसा दिखेगा, ऐसा, वी कैसा दिखेगा, ऐसा, आई कैसा दिखेगा, ऐसा। दिखना भी चाहिए, अभी तो आपको समझाया था कि ये पास जो है वो पास दिखेगा आपको। समझ आ रहा है? इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता, राइट लेफ्ट नहीं होता। आप देखिए ना भाई, आपका राइट पैर राइट ही में तो रहता है ना। जब आप चलते हैं मिरर में, मिरर में चल रहे हो आप, नीचे मिरर पूरा बिछा हुआ, आप चल रहे हो, तो राइट वाला पैर राइट ही में रहता है ना। ऐसा थोड़ी कि मिरर में आप ऐसे टेढ़ा दिखते हो, ऐसा तो दिखोगे नहीं। आपका राइट कहां रहता है, राइट, लेफ्ट कहां रहता है, लेफ्ट ही में रहता है। लेकिन सामने जब देखते हो मिरर, तो आपका राइट बन जाता है लेफ्ट, और लेफ्ट बन जाता है राइट। तो यहां देखो, यहां क्या हुआ, जो राइट था वो क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। लेकिन इसमें जो राइट है वो राइट ही रहेगा। लेकिन ये जो दर्पण के क्लोज है ना, वो क्लोज हो जाएगा, दूर वाला कहां हो जाएगा, दूर। मैं नीचे दर्पण में चलूंगा ना, तो मेरे पैर से ऐसा पैर लगते हुए पूरा मेरा इमेज बनेगा। ये देखो, तो ऐसा बनेगा। ए कैसा बनेगा, ये देखो, ये पास आ जाएगा और ये कहां चल जाएगा, दूर। ये वी कैसा बनेगा, ऐसा, और आई कैसा बनेगा, ऐसा। नहीं लगेगा दिमाग एग्जाम में, कुछ दिक्कत ही नहीं है। आकृतियों में दिक्कत आएगी, दिमाग नहीं लगेगा बच्चों का, नहीं लगता है। समझा रहा वो भी तो समझ आ रहा है, खुद से दिमाग लगता ही नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शंस मिलते हुए रहते हैं। बस ऐसे थोड़ा सा पेज में डार्क करके लिख लेना। दर्पण प्रतिबिंब के लिए ऐसे पलटा लेना, प्रतिबिंब हो गया। जल प्रतिबिंब के लिए ऐसे पलटा लेना, ऐसे, ये हो गया जल प्रतिबिंब। कर पा रहे हैं ना? दर्पण प्रतिबिंब के लिए पेज जैसे पलटाते हैं वैसे, और जल प्रतिबिंब के लिए ऐसे करना है आपको। बनेगा? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना। तो ऑनलाइन में समझ आया क्या बोल रहा हूं?
चलो ट्राई करते हैं। चलो ट्राई करो एक बार, लिखो तो चलो एक क्वेश्चन। पूछे गए थे पिछले बार एसआई मेंस का ही पेपर देखो उठा के, पीएससी के पेपर देखो उठा के। अर्थक्वेक, इसका वाटर इमेज पूछा है, इसका जल प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब। ऑप्शंस लिख रहा हूं, थोड़ा यही दिक्कत है। इसको टाइप्ड कराऊंगा मैं पहले से ही, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। जल प्रतिबिंब पूछा है, कुछ मैच हो रहा है क्या अभी तक? हुआ मैच? अभी तक दिए गए ऑप्शंस में देखो तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेकंड मैच हो रहा है क्या? ठीक है, ऑप्शन बी ही आएगा करेक्ट आंसर इसका। बहुत आसान तरीका है, कोई भी आकृति हो, कुछ भी हो, आराम से बनेगा। घड़ी में इसका यूज करेंगे अपन, देखना क्या आ रहा है। ऑप्शन बी, जल प्रतिबिंब पूछा हूं। अरे पेज फाड़ के बनाओ ना यार, ऐसे कैसे दिखेगा यार, उल्टा कर दी कॉपी को। ठीक है, बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ, सभी लोग दिखना चाहिए। बाकी तो अब समझ में भी आना चाहिए भाई कि जल प्रतिबिंब में राइट राइट ही रहेगा सर, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जो दर्पण के पास है वो पहले हो जाएगा। ट्राई करो आप लोग जल्दी से, बनना चाहिए सभी लोग। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो जैसे मैंने तरीका बताया, पेज में ऐसा गड़ा के लिखो, आपको दिख जाएगा। बनना चाहिए, एग्जाम निकलने से मतलब है, बार बार बोल रहा हूं। कुछ टॉपिक्स रीजनिंग के ऐसे हैं जिनमें आपको बनने से मतलब है। मैं दोनों समझा रहा हूं, मैं दोनों समझा रहा हूं, आपको यह भी समझा रहा हूं कि एक्चुअल तरीका क्या है, सोचते कैसे हैं, और गलती ना हो उसके लिए मैं ये भी बता रहा हूं कि गलती नहीं होगी उसके लिए आप ये तरीका फॉलो कर लो। दोनों बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न यहां से आएगा, गलती मत करना। ऐसा ही में तो आएगा ही प्रश्न यहां से। बना सभी का? आ रहा है ऑप्शन बी? चलो देखो, ऑप्शन बी आएगा। ये मैंने लिखा है अर्थक्वेक, ये देखिए। चलिए, जैसा अपन बैठे आप लोग को समझ में वैसा समझा रहा हूं। ये मैंने अर्थक्वेक लिखा है, ये देख पा रहे हैं। जल प्रतिबिंब पूछ रहा हूं ना, जल प्रतिबिंब मतलब दर्पण कैसे रखे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल, उसी को जल प्रतिबिंब बोल रहा हूं। जल प्रतिबिंब के लिए इसको ऐसे पलटा देता हूं ना, ऐसे ना। चलो देखते हैं अब, ये ऐसा दिखना चाहिए। ये दोनों तो खत्म हो गया सर, खत्म हो गया ना। ये ऐसा दिखना चाहिए, ये ऐसा, ये दोनों में चल रहा है सर, ठीक। आर कैसे, ऐसे, ये भी खत्म हो गया सर, ये करेक्ट होगा। देखो ना, ये क्लियर दिख रहा है। ई ऐसा है सर, ए ऐसा है, आर ऐसा है, टी ये रहा, एच ये रहा, क्यू ये रहा, यू ये रहा, ए ये रहा, के ये रहा, ई ये रहा। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल सा तरीका हो गया। बाकी आप थोड़ा सोचेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि सर जब इसका मैं जल प्रतिबिंब बनाऊंगा ना, जब इसका मैं जल प्रतिबिंब देखूंगा, जल प्रतिबिंब, तो सर ई तो ई ही दिखेगा ना यार, दिखेगा ना। सोचो, ये वाला पोर्शन मुझे पहले दिखेगा, दिखा, उसके बाद ये वाला दिखेगा, दिखा, उसके बाद ये वाला दिखेगा, दिखा। एक ऐसा दिखेगा सर, एक ऐसा दिखेगा, पता है ये वाला पोर्शन मुझे पहले दिखेगा सर, समझ पा रहे हैं? ऐसा कुछ दिखेगा, ए दिखेगा क्या, ये वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। सोच पा रहे हैं?
एकदम सिंपल अप्रोच है। अब डायग्राम में ऐसा नहीं सोच पाएंगे आप, डायग्राम में नहीं सोच पाएंगे तो क्या करना, फिर ऐसे ड्रॉ करके देख लेना आप। डायग्राम में नहीं सोच पाएंगे तो ड्रॉ कर लेना। बाकी यहाँ पे तो सोच पा रहे हैं अपन, यहाँ पे भी समस्या आएगी, सर बहुत समय लग जा रहा है, मेहनत लग जा रहा है सर, आर ऐसा बनेगा, मेहनत लग जा रहा है सर बहुत, टी ऐसा बनेगा, एच तो ऐसा ही बनेगा सर, मेहनत लग जा रहा है सर, क्यू कैसा बनेगा, ये नीचे जो है ये कहाँ दिखेगा, पास में दर्पण के, समझ आ रहा है, यू कैसा दिखेगा, ये नीचे वाला पास में दिखेगा, ए कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, के तो ऐसा ही दिखेगा, ई तो ऐसा ही दिखेगा। सोच पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझा रहा हूं तो सोचना भी आपको आना चाहिए। तरीका बता दिया आंसर निकालने का, एग्जाम में आंसर तो निकाल ही लोगे, किसी भी डायग्राम का, किसी भी वर्ड का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बता दोगे आप, लेकिन थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। कोई पूछे तो बताते तो बने यार, कि सर वर्टिकल मिरर रखोगे ना तो मेरा दाया बायां दिखेगा और बायां क्या दिखेगा, दाया, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड ऐसा है तो दर्पण में कैसा दिखेगा, ऐसा, और ऐसा है मेरा हैंड तो दर्पण में कैसा दिखेगा, ऐसा, मतलब वर्टिकल वाले में बायां दाया बन जाता है और दाया बायां बन जाता है, उसी को पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं अपन, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। और सर दर्पण जब मेरे हॉरिजॉन्टल में है, मतलब दर्पण में मैं चल रहा हूं ऐसा मानो, तो एक जगह खड़े होकर अपने आप का एनालिसिस किया मैं, तो मेरे पैर से ऐसा इमेज बनता हुआ दिखा मुझे, पैर से ऐसा पैर सटा हुआ है, कैमरे में देखना ना कभी ऐसा, टेलीविजन में आजकल बहुत दिखाता है यार, मूवी वगैरह में आजकल दिखाता है, पैर से ऐसा चलता है हीरो तो पैर से उसका पैर पूरा ऐसा लिंक होके पूरा उसका इमेज बनता है नीचे में, तो वही कैसा केस है, हॉरिजॉन्टल केस है। नहीं चलेगा दिमाग, एग्जाम में भूल भाल गए सब, तो ये तरीका याद रखिएगा, पलट के देखेंगे तो दिखेगा, ध्यान रखिएगा। इसका अगर मुझे देखना है क्या, इसका मुझे देखना है सर, मान लो दर्पण प्रतिबिंब, ऐसे पलट दिया, ये दर्पण प्रतिबिंब, इसका मुझे देखना है जल प्रतिबिंब, ऐसे पलटा, ये क्या है, जल प्रतिबिंब, बन जाएगा। चलो एक आध दो क्वेश्चन और लिखो, आकृतियां वगैरह ड्रॉ करो, तो चलो सोचना कैसा बनेगा एक बार। समझ आया पीछे आप लोग को? ऑनलाइन में समझ आया भाई? ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, बुक में देखेंगे तो दो अलग अलग चैप्टर हैं ये, और इसी का एप्लीकेशन थोड़ा घड़ी में पढ़ेंगे अपन, कि घड़ी में समय इतना हो रहा है तो उसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना समय हो रहा होगा, उसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना समय हो रहा होगा, ये पढ़ेंगे अपन। घड़ी में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। ट्राई कर लो, चलो दोनों चैप्टर खत्म ही करते हैं इसको। चलो बताओ इसका कैसा बनेगा, एक सिंपल सा प्रश्न दे रहा हूं, ये प्रश्नाकृति है, ये प्रश्नाकृति है, दर्पण को ऐसा रखा है, ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, दर्पण को ऐसा रखा है, मतलब क्या चाहता है वो आपसे, जल प्रतिबिंब चाहता है वो आपसे। ऑप्शन बी ये आ रहा है, अब तो समझ में भी आ रहा होगा ना आपको।
कि सर जल प्रतिबिंब में राइट वाला राइट ही दिखेगा, दिखेगा ना, राइट में ऐसा निकला है तो राइट में ही निकलेगा, लेकिन ये जो पास में है ना वो दर्पण के पास में हो जाएगा। बाकी आप ड्रॉ करेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा, ड्रॉ करिए उसको, एकदम क्लियर दिखेगा, जैसा बोल रहा है वैसा ड्रॉ करिए, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। तो जैसा बोल रहा है वैसा ड्रॉ कर लीजिए, आपको एकदम समझ में आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है वो। देखिए ऐसा कुछ प्रश्न था, ये देखिए ऐसा कुछ प्रश्न है, अपन ऐसा बना लिए इसको, देखो ऐसा सेम बना लिए। अब जल प्रतिबिंब के लिए कैसे पलटा देंगे, ऐसे पलटा दो ऐसा, ये देखो कौन सा आकृति ऐसा दिख रहा है, बी दिख रहा है क्या, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, कुछ भी पूछे आराम से बनना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। एक आध दो प्रश्न और लिखिए। अच्छा दर्पण को ऐसा भी रख सकता है ना वो, दर्पण को ऐसा भी रख सकता है वो चाहे तो, समझ आ रहा है, तो क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे ना, दर्पण को ऐसा रखेगा, दर्पण को ऐसा रख सकता है वो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। रखेगा तो क्या करेंगे, दर्पण को ऐसा रखेगा, समझ आ रहा है, तो अपन ऐसे पलटाएंगे ना फिर। अरे समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं यार, ध्यान से समझना, गलती मत कर देना यार, गलती मत कर देना। देखो दर्पण को अगर नीचे रखा है, दर्पण को अगर नीचे रखा है तो मैंने क्या बोला, ऐसे पलटाना, देख लेना। और दर्पण को अगर ऊपर रख दिया है, दर्पण को अगर ऊपर रख दिया है तो कैसे पलटाना, ऊपर से ऐसा पलटाना, समझ आ रहा है, कंफ्यूज मत होना यार। दर्पण को अगर नीचे रखा है, ये दर्पण को नीचे रखा है, और थोड़ा नोटिस भी करना, दर्पण को नीचे रखा है मतलब ये वाला पोर्शन मुझे पास में दिखाई देगा, दिखाई देगा ना, ये देखो ये वाला पोर्शन पास में दिखाई देगा, लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट ही में रहेगा, लेकिन ये पास में जो है वो पास ही में दिखाई देगा। तो दर्पण को अगर रखेगा नीचे में, नीचे में रखेगा, नीचे में रखेगा तो क्या करना, ऐसे पलटाना, ऐसे, नीचे रखा है तो ऐसे नीचे वाले को ऊपर कर देना, सेम ही तो बनेगा ना, कोई फर्क नहीं दिखेगा उसमें, एक ही बात तो हो रहा है, आप नीचे वाले को ऊपर ले जाओ या ऊपर वाले को नीचे लाओ, बात तो एक ही हो रहा है। आप नीचे वाले को ऐसा मैं ऊपर ले जाने बोल रहा हूं या ऊपर वाले को ऐसा नीचे लाने बोल रहा हूं, एक ही बात हो रहा है क्या। अरे देखो ना, नीचे वाले को मैं ऐसा ऊपर ले जा रहा हूं, समझ आ रहा है, या ऊपर वाले को ऐसा नीचे ला रहा हूं, बात तो एक ही हो रहा है ना यार, बात तो एक ही हो रहा है, प्रतिबिंब तो ऐसा ही बनेगा, वही बनेगा ना। और थोड़ा सोचो ना, प्रतिबिंब तो ऐसा बनेगा ही यार, ये देखो जो पास में वो कैसा बनेगा, पास में ये देखो सेम ही बनेगा, परेशान नहीं होना है, मतलब जल प्रतिबिंब में सेम ही बनेगा। जल प्रतिबिंब पूछा, दर्पण ऐसा रखे या ऐसा रखे, ऊपर रखे या नीचे रखे, दर्पण ऐसा सामने रखे या पीछे रखे, दर्पण नीचे रखे ऊपर रखे मतलब वो जल प्रतिबिंब, सामने रखे या पीछे रखे जल प्रतिबिंब ऐसा कहलाएगा, और दर्पण प्रतिबिंब ऐसा कहलाएगा। तो किसी आकृति के सापेक्ष दर्पण को ऐसा रखा मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है वो, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण कैसा है ये, वर्टिकल, दर्पण को ऐसा रख दे या ऐसा रख दे, कैसा है ये, हॉरिजॉन्टल है, जल प्रतिबिंब बोलेंगे इसको, बन जाएगा। ट्राई करो तो एक बार। दर्पण को ऐसा रख दिया है,
क्या बन रहा है? ठीक, समझ आ रहा है? कहने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में आपको बहुत ज्यादा अब चेंज नहीं करना है। दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा मतलब ऐसे पलटाना है, समझ आ रहा है? और जल प्रतिबिंब बोलेगा मतलब ऐसे पलटाना है, बस समझ आ रहा है? और कुछ नहीं करना है। अब मिरर को वो कैसे बना रहा है, तो कैसे पकड़ना, या तो वो लिख देगा, क्या लिख देगा, वो लिख देगा दर्पण प्रतिबिंब बताओ, वो लिख देगा दर्पण प्रतिबिंब बताओ, या फिर वो क्या लिख देगा, जल प्रतिबिंब बताओ। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब लिख के दिया तो आप ऐसा बनाना आकृति को, या ऐसा बनाना पूरा जो वर्ड रहेगा उसको, और दर्पण प्रतिबिंब ऐसे पलटा के देख लेना। समझ आ रहा है? जल प्रतिबिंब की बात किया तो आप ऐसे पलटा के देख लेना। मिरर से कैसे समझेंगे? मिरर अगर ऐसे लगा रहा है या ऐसे लगा रहा है तो ये क्या रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछना चाह रहा है। मिरर अगर ऐसे लगा रहा है या ऐसे लगा रहा है, मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, जल प्रतिबिंब। बन जाएगा? चलो इसको ड्रॉ करके देखो तो एक बार कैसा दिख रहा है। चलो ड्रॉ करता हूं एक बार, कैसा दिख रहा है देखिए एक बार इसका। आ रहा है सभी का? बी आ रहा है ना? देखो ऐसा आपने ड्रॉ किया है, ये आपने ड्रॉ किया है, मान लो ऐसा दिख रहा है, ये ड्रॉ किया है आपने ऐसा, सेम आकृति ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखो अपन ऐसे बैठेंगे तो ऐसे ड्रॉ कर लिया। जल प्रतिबिंब का मतलब ऐसे पलटा के देख लिया है, देखो ऐसे पलटाया, देखो ना ऐसा बनेगा। ये आकृति कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये आकृति कैसा बनेगा, देख पा रहे हो? ऐसा बनेगा। ये देखो कैसा बनेगा सर, इसी के ऊपर देखना, लाइन खींच रहा हूं मैं, देखो ऐसा बनेगा सर। ये देखो ऐसा बनेगा सर। ये वाला ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। बी हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो मिरर को ऊपर रखे नीचे रखे उससे फर्क नहीं है। मैं जो उस समय बोल रहा था गलती से बोल दिया था कि इसको ऊपर करो इसको नीचे करो, एक ही बात है यार। इसको मैं ऊपर करने बोलूँ, इसको मैं नीचे करने बोलूँ, बात तो एक ही है। समझ आ रहा है? तो आपके लिए एकदम सिंपल सही निष्कर्ष याद रखिएगा, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब और ऐसे करने पर जल प्रतिबिंब। कोई भी आकृति आया आराम से बना सकते हैं आप, कैसा भी आकृति आ जाए आराम से बनेगा वो। चलो ट्राई करो, एक आध दो प्रश्नों को और लो तो। ऐसा दर्पण रखा है, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। कौन सा आ रहा है, डी?
बन गया, डी आ रहा है, ठीक, बन जाएगा ना अब तो। कैसा भी आकृति दे, देखिए बनाते हैं इसको अपन, चलिए कैसा आकृति दे रहा है, ऐसा कुछ दे रहा है। देखिए आप क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, यह आकृति मान लीजिए मैंने बनाया, दर्पण प्रतिबिंब पूछा, मतलब इसको ऐसे पलटाइए, देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनना चाहिए। यहाँ पे मैं देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा बन रहा है, देखिए ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। कौन सा दिख रहा है, ऐसा डी दिख रहा है, डी दिख रहा है ना। ये देखो बी और डी में फर्क समझ आ रहा है, ये वाला देखो समझ आ रहा है, ये जो आगे था वो किधर हो गया, पीछे, जो पीछे था वो कहाँ हो गया आगे, इस प्रकार का फर्क पड़ रहा है देखो। और आपको दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें दिख जाएगा, देखो आपको, देखो ऐसा दिख रहा है सर, ऐसा कुछ बनेगा जो कि ऑप्शन डी में करेक्ट दिख रहा है आपको, बन जाएगा। एक आध और लिखिए, लिखो टीचर लिखा हुआ है, TEACHER, टीचर लिखा हुआ है, ऐसे दर्पण को लगा दिया। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं अब, बोलिए, डी आ रहा है सभी का। समतल दर्पण में जब दर्पण को वर्टिकल रखेंगे तो आपको नियम पता भी होगा कि जो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां खड़े हैं और अपने दोनों के सामने दर्पण है, तो दर्पण में पहले कौन दिखेगा, आप दिखेंगे ना, मतलब दर्पण के ज्यादा क्लोज वही होगा जो अपने दोनों में दर्पण से ज्यादा पास है। समझ आ रहा है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और अपने दोनों के सामने दर्पण है, तो दर्पण में आप जब इमेज को देखेंगे तो दर्पण से ज्यादा क्लोज आप हैं, तो इमेज में ज्यादा क्लोज दर्पण से आप रहेंगे। समझ आ रहा है, मैं दूर हूं तो इमेज में दर्पण से ज्यादा दूर मैं रहूंगा, तो दर्पण के जो ज्यादा पास रहेगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ पे खड़ा है कौन, ए, यहाँ पे खड़ा है कौन, बी, तो यहाँ पे कौन दिखेगा, ए, और यहाँ पे कौन दिखेगा, बी, ये बोलना चाहता हूं। जो ज्यादा पास है वो इमेज में उतना ही पास, जो ज्यादा दूर है वो इमेज में उतना ही दूर दिखता है। ये दर्पण का आप देखेंगे तो समतल दर्पण में, वर्टिकल में ऐसा आपको केस मिलता है। बस राइट बन जाता है लेफ्ट, लेफ्ट बन जाता है राइट, मतलब ए का जो राइट हैंड है वो क्या बन जाएगा इसमें, लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा, राइट, ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं, सीधा बनता है, मतलब मुंडी ऊपर है तो इसमें ऊपर ही रहेगा। जैसे आप देखते हैं अपने आप को, तो आपका सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखता है ना, पैर नीचे तो आपको नीचे ही दिखता है, उल्टे नहीं दिखते आप उसमें, सीधे दिखते हैं आप उसमें। तो सीधा दिखने का मतलब क्या, सीधा दिखने का मतलब कि ऐसा सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा। समझ आ रहा है, बस राइट बन जाता है लेफ्ट, लेफ्ट बन जाता है राइट। वस्तु के बराबर लेंथ का, साइज का दिखेगा आपको इमेज,
जितना दर्पण से दूर आप है उतना ही दर्पण से दूर आपको आपका इमेज दिखेगा, सीधा दिखेगा। ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब भी पूछ रहा है, तो आप खुद बताओ ना, दर्पण के ज्यादा क्लोज कौन है? आर। तो इधर पे पहले मुझे कौन दिखेगा? आर। बस सर ये जो राइट पोर्शन है ना आर का, वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट, ऐसा बन जाएगा। ई का जो राइट पोर्शन है वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट। एच तो ऐसा ही दिखेगा सर। अब ये वाला सीधा लाइन इधर आ जाएगा, ये वाला सीधा लाइन इधर आ जाएगा, और ये बीच का तो सेम ऐसा ही रहेगा। तो एच तो एच ही दिखेगा सर। सी कैसा दिखेगा? ये जो इधर ऐसा चल रहा है ना, ये ऐसा दिखेगा। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? सी कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ए कैसा दिखेगा? तो ये वाला जो लाइन है ना सर, वो ये हो जाएगा, और ये वाला जो है ना सर, वो ये हो जाएगा। मतलब ए तो यही दिखेगा। ई कैसा दिखेगा सर? तो ये राइट वाला पोर्शन पूरा लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये टी कैसा दिखेगा? तो टी तो ऐसा ही दिखेगा सर। आप ऐसे करके देखिए, दर्पण में ऐसा ही दिखेगा ना, ये ऐसा दर्पण में ऐसा ही तो दिखेगा ना यार। ये आप छोड़ दीजिए ये राइट है कि ये लेफ्ट है, वो छोड़िए। ऐसा शेप मैंने बनाया है, दर्पण में शेप तो ऐसे ही दिखेगा ना। मतलब टी क्या दिखेगा? टी ही दिखेगा। समझ आ रहा है? टी तो टी ही दिखेगा। दर्पण में ऐसा करके देखिए, शेप तो ऐसे ही दिखेगा ना आपको। तो टी अगर मैं बनाऊं ऐसा और यहां दर्पण रख दूं, दर्पण में क्या दिखेगा? टी ही तो दिखेगा। लेकिन अगर मैं ई बनाऊं और यहां दर्पण रख दूं, तो ई कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अगर मैं ए बनाऊं और यहां दर्पण रख दूं, तो कैसा दिखेगा? ए ही दिखेगा सर। समझ पा रहे हैं? एफ बनाऊं और दर्पण रख दूं, दर्पण में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा सर, 7 के जैसा दिखेगा। अब मैं ए बनाऊं और ये वाला दर्पण रख दूं ऐसा, तो सर यहां पे तो चेंज आ जाएगा। ये जो है ना, ये दर्पण के क्लोज वाला ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये ऐसा दिखेगा सर। क्लियर हो पा रहा है? तो समझा भी रहा हूं, समझते भी चलिए। बाकी प्रश्न को सही करने का तरीका तो बता ही दिया मैं। जो तरीका बताया वहां से प्रश्न तो सही बनेगा ही, प्रश्न में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है? डी। तो जो तरीका मैं बताया उससे आंसर तो आएगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको। क्या? सी तो फर्क है ना यार, सी भी तो अलग है ना। ए और डी को, ई तो अलग है ना, तो भी सेम बनेगा, सेम बनेगा। दर्पण को इधर बना दोगे तो भी तो टी यही बनेगा ना यार, टी बनेगा ना। दर्पण के ज्यादा नजदीक कौन है? टी। तो टी तो यही बनेगा। तो दर्पण को आप इधर लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। दर्पण को आप इधर लगाओ, इसलिए तो मैंने निष्कर्ष निकाला। वो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था वो, लेकिन आपने एक निष्कर्ष निकाला, वहां से कोई फर्क नहीं आएगा। टी यहां लिखेंगे, लिखेंगे ना ऐसा। ई कैसा बनेगा? ई सर ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ए कैसा बन जाएगा? ए तो यही रहेगा सर। सी कैसा बन जाएगा? ऐसा। एच कैसा बन जाएगा? ऐसा। ई कैसा बन जाएगा? ऐसा। आर कैसा बन जाएगा? ऐसा। डी ही बनेगा। चेंज हो जाएगा ना यार। एस को ऐसे बनाओगे तो एस कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा एस। बना के देखो अपने उसमें पेज में, पलटा के देखो एस कैसा दिख रहा है। चेंज हो जाएगा ना यार, क्योंकि ये इधर है तो ये किधर हो जाएगा? इधर। ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही बन रहा है ना, बना के देखो, कॉपी में दिख जाएगा आपको। जहां भी कंफ्यूजन हुआ ऐसा बना के देखो, पलटा के देखो पेज को, दिख रहा है ना ऐसा। कोई भी प्रश्न बन जाएगा यहां से। 2 अलग अलग चैप्टर हैं ये, ध्यान रखिएगा, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ये कुछ भी पूछा, जैसे संख्याओं को लेकर के पूछा है, ये देखो, संख्याओं को लेकर पूछा है, देखो कितने सारे प्रश्न बने हैं। आकृतियों को लेकर के पूछा है, कैसा भी आकृति बन जाए, कैसा भी आकृति बनाए, कोई फर्क नहीं है, सब बनेगा। कहीं पे फंसे तो आप क्या कर लीजिए, पेज में ऐसा बनाइए, ऐसा पलटाइए, ऐसा पलटाइए। दर्पण को वो दर्पण को वो ऐसा लगाए तो भी एक ही बात है। समझ आ रहा है? दर्पण को वो ऐसा लगाए, ऐसा लगाए। इस केस में अपन को दर्पण प्रतिबिंब बताना है, इस केस में अपन को जल प्रतिबिंब। इस केस में दर्पण को अपन बोल रहे हैं वर्टिकल, इस केस में दर्पण को अपन बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल। बन जाएगा। कल देखते हैं, ये 2 चैप्टर खत्म हो गए आपके। घड़ी में कल इसको इंप्लीमेंट करूंगा। अब ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, 2 अलग अलग चैप्टर खत्म हुए हैं। जब आप लोग को सिलेबस बता रहा था तो वहां पे लिखवाया था दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। नींद आ रहा है क्या यार? समझ आया कि नहीं आया है? बना है क्वेश्चन?
बनना भी चाहिए, इसमें क्या ही है यार, बनना भी चाहिए, वही बोल रहा हूँ यार। पिछले बार ऐसा ही मेंस में तो आए थे, इधर से क्वेश्चन आए थे। कुछ भी देगा, बनना तो चाहिए। ये दोनों तरीके से समझाया हूं, एक्चुअल में सोचने का भी तरीका बताया हूं, नहीं सोच पाएंगे तो फिर वो जुगाड़ भी देखें इसका अपन। दोनों बनना चाहिए आपसे। यहां तक पढ़ के आइए, कल घड़ी में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, घड़ी और कैलेंडर पे बात करेंगे कल। फिर अपन पहले घड़ी खत्म करेंगे, उसके बाद कैलेंडर में आएंगे। सीजीएसआई प्री और मेंस दोनों का कंबाइन पढ़ा रहा हूं, खत्म हो जाएगा सिलेबस तो बता दूंगा कि प्री में क्या क्या पढ़ के जाना।